मित्रों नमस्कार, मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में आप महारविवार, बड़ा रविवार, बड़का इतवार की कथा सुनेंगे तथा इस दिन मनोवांछित फल पाने के लिए किए जाने वाले कुछ उपायों, टोटकों के विषय में भी जानेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। हम इसी तरह प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। आइए बड़ा रविवार की कथा तथा उपायों को जानने के लिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इस दिन किए जाने वाले उपायों, टोटकों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय, यदि आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा आदि में सफलता तथा मानसिक रूप से अपने को तेज बनाना चाहते हैं तथा यदि आप व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, खुद को सैकड़ों के बीच में आगे देखना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन सूर्यार्घ्य अवश्य देना चाहिए। बहुत ही साधारण उपाय है लेकिन 100% कारगर उपाय है। अर्घ देने की विधि तथा अर्घ निर्माण विधि के बारे में जानने के लिए आई बटन में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा उपाय, गेहूं और गुड़ को लाल कपड़े में बांधकर दान करें। सूर्य जनित बाधा नष्ट होगी तथा भाग्य में वृद्धि होगी। तीसरा उपाय, कुंडली में सूर्य की स्थिति सही करने के लिए बहते जल में तांबे के सिक्के, गुड़ तथा गेहूं को प्रवाहित करें। चौथा उपाय है, सूर्य को अनुकूल करने के लिए भाग्य में वृद्धि के लिए गेहूं, गुड़, कमल का फूल, लाल चंदन, लाल कपड़ा, तांबा, सोने का टुकड़ा, केसर, मूंगा, दक्षिणा, इन समस्त वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के अनुसार रविवार के दिन ब्राह्मण को दान करें। सभी परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। पांचवा उपाय है, यदि आप संतान के इच्छुक हैं तो रविवार व्रत करें और मदार की सूखी लकड़ी को प्रादेश मात्र काट लें। प्रादेश होता है यदि आप तर्जनी और अंगूठे को फैलाएंगे तो बीच का जो स्पेस है उसे प्रादेश कहा जाता है। इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों को काट लें। हर रविवार अथवा संक्रांति के दिन घी में डुबोकर मदार की लकड़ी को 108 बार हवन करें। ओम घृणी सूर्याय स्वाहा, इस मंत्र का हवन करते समय उच्चारण करें। आपकी इच्छा भगवान सूर्य नारायण अवश्य पूरी करेंगे। आइए अब महारविवार, बड़का रविवार की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर वह बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी। इसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रखकर चली गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही
पड़ोसन उस गोबर को उठाकर लेकर चली जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा दोनों बुढ़िया को लाकर लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। उस राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य भगवान की जय। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। लाइक शेयर तथा अपने अमूल्य कमेंट देकर हमें अपना प्यार अवश्य दीजिएगा। शीघ्र अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।